कभी सोचा है कि जिस बेटे के लिए एक पिता अपनी पूरी जिंदगी लगा दे, वही बेटा अगर एक दिन अपने पिता को धोखा दे तो क्या होगा? कभी सोचा है कि जिस औरत को दिल से चाहा जाए, वही औरत अगर साथ छोड़ दे तो इंसान का दिल कैसा टूटेगा? ये कहानी है माइकल की, एक गरीब लड़के की, जिसने मेहनत और संघर्ष से अमेरिका में अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जब वो सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसी के अपने लोगों ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या वो टूट गया या फिर राख से उठकर और भी मजबूत बन गया? आइए सुनते हैं उसकी पूरी दास्तान। मेरा नाम माइकल कोलमैन है। आज लोग मुझे एक सफल व्यापारी के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरी असली कहानी उस छोटे से कस्बे से शुरू होती है जहां मेरे पास पहनने के लिए ठीक जूते तक नहीं हुआ करते थे। मैं ओहायो के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। घर कच्चा सा था, छत से बरसात का पानी टपकता रहता था और सर्दियों की रातों में ठंड हमारी हड्डियों तक चुभ जाती थी। मेरे पिता मजदूरी करते थे, लेकिन शराब की लत ने उन्हें तोड़ दिया था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई रातें हम बिना खाना खाए सो जाते थे। माँ ही हमारी असली ताकत थी। वो छोटे मोटे काम करती, कभी कपड़े सिलती, कभी पड़ोसियों के घरों में सफाई करती। उन्हीं की मेहनत से हमारा घर किसी तरह चलता था। मैंने बचपन से उनकी आंखों में वो दर्द देखा था जो गरीबी इंसान की आत्मा में भर देती है। स्कूल की फीस भरना भी एक लड़ाई जैसा था। कई बार मुझे पढ़ाई छोड़कर जूतों की पॉलिश करनी पड़ती, कभी अखबार बेचना पड़ता। मेरे साथी बच्चे छुट्टियों में घूमने जाते थे और मैं सड़कों पर खड़ा होकर लोगों की धूल भरी जूतियां चमकाता था। लेकिन भीतर कहीं एक आग जलती थी। मैं जानता था कि जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजार सकता। मुझे याद है एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, अगर तू हिम्मत रखेगा और मेहनत करेगा तो तेरा भाग्य बदलेगा। बस दिल से कोशिश करना। उनके वो शब्द मेरे दिल पर छप गए। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आईं, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। भूख अक्सर मेरे सपनों से बड़ी हो जाती थी। कई बार पेट खाली होता और किताबों पर ध्यान नहीं जाता। मगर हर बार जब मैं हार मानने लगता, माँ की आंखों की झलक मुझे संभाल लेती। मैंने छोटी छोटी नौकरियां की, कभी बर्तन धोए, कभी गाड़ी पोंछी, कभी सर्दियों में अखबार बांटे। लोग मेरा मजाक उड़ाते, कहते, अरे ये लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा, इसका तो बाप भी मजदूर है। उनकी हंसी मेरे कानों में जहर की तरह उतरती थी, लेकिन मैं उसे अपनी ताकत बना लेता। मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे न रिश्तेदारों का सहारा, लेकिन मेरे पास एक सपना था और वही सपना मुझे आगे ले जाने वाला था। गरीबी ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। बचपन में जहां दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते, वहीं मैं रोज सोचता था कि घर का राशन कैसे आएगा। मैं 14 साल का था जब मैंने तय किया कि अब सिर्फ माँ की मेहनत पर घर नहीं चल सकता, मुझे भी बड़ा कदम उठाना होगा। मैंने अपने कस्बे की एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू किया। वो दुकान एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो साइकिलों की मरम्मत करता था। काम कठिन था, तेल से सनी चेन, हाथों पर चिपका ग्रीस और घंटों तक झुके रहना। लेकिन पहली बार जब उस बूढ़े मालिक ने मेरी हथेली पर $5 रखे, तो मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। उस पैसे से मैंने घर के लिए कुछ खाना खरीदा। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा माथा चूम कर कहा, देखा बेटा, मेहनत से सब बदल सकता है। उनकी बात ने मेरे सीने में हिम्मत भर दी। धीरे धीरे मैं और भी काम ढूंढने लगा। सुबह अखबार बांटता, दोपहर को दुकान पर काम करता और शाम को पढ़ाई करता। थकान इतनी होती कि कई बार किताब पर सिर रखते ही नींद आ जाती, लेकिन मेरे सपनों का बोझ मुझे जगाए रखता। इसी दौरान मैंने पहली बार बिजनेस का मतलब समझा। मैंने देखा कि लोग दुकानदार से पुरानी साइकिलें बेचकर जाते हैं और वो बूढ़ा उन्हें ठीक करके 2 गुने दाम में बेच देता है। मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी ऐसा करूं तो। मैंने अपनी छोटी बचत से एक टूटी फूटी साइकिल खरीदी, रात भर बैठकर उसे ठीक किया। अगले हफ्ते जब उसे मैंने एक ग्राहक को बेचा तो मुझे अपनी पहली सच्ची कमाई मिली। वो मुनाफा छोटा था, लेकिन मेरी आत्मा को यकीन हो गया कि यही रास्ता मेरा है। माँ ने मुझे देखा और कहा, माइकल, तेरे हाथों में मेहनत की लकीर है, ये लकीर तुझे दूर ले जाएगी। उनका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी था। समय के साथ मैंने छोटे छोटे सौदे करने शुरू किए। कभी पुराना रेडियो खरीदा और बेचा, कभी लोगों की टूटी कुर्सियां मरम्मत करके बेच दी। हर बार थोड़े थोड़े पैसे जुड़ते गए। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा घर पर देता और एक हिस्सा बचा कर रखता। लोग अब मुझे अलग नजर से देखने लगे थे। कस्बे में लोग कहते, देखो ये वही लड़का है जो जूते पॉलिश करता था, अब खुद पैसे कमाने लगा है। उनकी बातें सुनकर मेरे भीतर आग और भी तेज हो जाती। मैं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है।
मेरा सपना अब और साफ होने लगा था। मैं सिर्फ गरीबी से निकलना नहीं चाहता था, मैं ऐसा मुकाम बनाना चाहता था जहां लोग मेरी मिसाल दें। कुछ सपने छोटे कस्बों की सीमाओं में पूरे नहीं होते, मेरे साथ भी यही था। मैं जानता था कि अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। 18 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मैं अपना कस्बा छोड़कर न्यूयॉर्क जाऊंगा। माँ की आंखों में डर और चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा, वहां की जिंदगी आसान नहीं है, लोग बड़े सपनों को कुचल देते हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो उम्र भर पछताऊंगा। आप दुआ कीजिए, मैं हारूंगा नहीं। एक छोटा सा बैग और जेब में कुछ डॉलर लेकर मैं शहर पहुंच गया। न्यूयॉर्क मेरे लिए जैसे किसी और ही दुनिया का नाम था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और हर इंसान अपने सपनों में खोया हुआ। लेकिन उसी भीड़ में मैं भी अपना मुकाम बनाने आया था। शुरुआत आसान नहीं थी। कई रातें मैंने रेलवे स्टेशन पर सोई। कभी सस्ता सा होटल मिला, कभी पार्क की बेंच ही मेरा बिस्तर बन गई। भूख अक्सर पेट में आग लगा देती, लेकिन मेरा सपना उस आग को बुझने नहीं देता। मैंने एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी पकड़ ली। दिन भर टेबल साफ करता, ऑन ऑर्डर पहुंचाता और गिलास धोता। लोग मुझे नौकर समझते थे, लेकिन मैं जानता था कि यह बस एक पड़ाव है। रेस्टोरेंट में काम करते हुए मेरी मुलाकात कई तरह के लोगों से हुई। कुछ अमीर व्यापारी, कुछ नौजवान जो बिजनेस के सपने देखते थे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता और सीखता। मुझे समझ आने लगा कि असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आइडिया में होती है। इसी दौरान मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया। मैं वेटर की नौकरी से बचाए पैसे से सस्ती घड़ियां खरीदता और उन्हें सड़क किनारे खड़े होकर बेचता। शुरुआत में लोग नजरअंदाज करते, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने ग्राहकों को पहचानना सीख लिया। जो चीज लोग चाहते थे वही उन्हें देना मेरी आदत बन गई। एक दिन जब मैंने अपनी 10वीं घड़ी बेची और जेब में ठीक ठाक मुनाफा आया, तो मैंने सोचा, यही है वो रास्ता। मैं एक ब्रांड खड़ा करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा। उस पल मेरी आंखों में वो चमक थी जो गरीबी के दिनों में कभी बुझी नहीं थी। लेकिन जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी चुनौतियां। शहर में धोखा और चालाक लोग हर जगह थे। कई बार मुझे नकली माल बेच दिया गया, कभी ग्राहक पैसे देकर भाग गए। नुकसान हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे एक बात साफ समझ आ चुकी थी, अगर मुझे सफल होना है तो मुझे सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि समझदार भी बनना होगा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर घड़ियां बेचते बेचते मुझे एक बात समझ आई, लोगों को सिर्फ चीज नहीं चाहिए होती, उन्हें भरोसा चाहिए। अगर मैं उनके दिल में भरोसा बना लूं तो वो बार बार मेरे पास लौटेंगे। धीरे धीरे मैंने अपने ग्राहकों का एक छोटा सा दायरा बना लिया। जो लोग एक बार मुझसे घड़ी खरीदते, वो अपने दोस्तों को भी मेरे पास लाते। मेरी कमाई अब बढ़ने लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह अभी बहुत छोटा है। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते समय मेरी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उसने मुझसे कहा, लड़के, तेरे अंदर जज्बा है, लेकिन सड़क पर घड़ियां बेचकर तू कितना आगे जाएगा? तुझे अपना स्टोर चाहिए। उसकी बात मेरे दिल को लगी, लेकिन स्टोर खोलने के लिए पैसे कहां से लाता? मैंने हिम्मत करके बैंक का दरवाजा खटखटाया। शुरू में उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कोई गारंटी नहीं, न ही तेरा नाम है, न ही बैलेंस, तुझे लोन कौन देगा? उनके ताने मेरे दिल को चीर गए, लेकिन उसी वक्त मैंने ठान लिया कि एक दिन यही बैंक मेरे दरवाजे पर खड़े होंगे। मैंने और भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। दिन रात वेटर का काम और हर छुट्टी के दिन सड़क पर घड़ियां बेचनी। मैंने एक एक डॉलर बचाया। महीनों की मेहनत के बाद मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं एक छोटा सा दुकान किराए पर ले सका। वो दिन मेरी जिंदगी का असली मोड़ था, जब मैंने उस दुकान का शटर खोला और पहली बार अपने नाम की तख्ती लगाई, कोलमैन वॉचेस। वो नाम भले ही छोटा था, लेकिन मेरे लिए दुनिया से बड़ा। पहले ही हफ्ते में दुकान पर अच्छी भीड़ लगी। लोग कहते, ये वही लड़का है जो सड़क पर घड़ियां बेचता था, अब इसकी अपनी दुकान है। उनकी आंखों में हैरानी थी और मेरी आंखों में यकीन। माँ को मैंने फोन करके बताया, माँ, तुम्हारा बेटा अब दुकान का मालिक बन गया है। उधर से माँ की आवाज आई, मुझे पता था बेटा तू कर दिखाएगा। उनकी आवाज सुनकर मेरी आंखें भर आईं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होना था। दुकान चलाना आसान नहीं था, कभी माल फंस जाता, कभी ग्राहक कम हो जाते, पर मैंने हर मुश्किल को एक सबक की तरह लिया। मैंने महसूस किया कि लोग सिर्फ घड़ियां ही नहीं, बल्कि कहानी भी खरीदते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं गरीबी से उठा हूं और मेहनत से यहां पहुंचा हूं, तो लोग मुझ पर और भरोसा करने लगे। कोलमैन वॉचेस अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा था। कोलमैन वॉचेस का छोटा सा स्टोर अब धीरे धीरे शहर में नाम कमाने लगा था। हर हफ्ते मेरी दुकान पर नए ग्राहक आते। मैं हर इंसान को मुस्कान के साथ
मिलता और उन्हें यह एहसास दिलाता कि वो मेरे लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि परिवार जैसे हैं। मेरी मेहनत और ईमानदारी का असर दिखने लगा। कुछ महीनों में मैंने इतना मुनाफा कमा लिया कि दूसरा स्टोर खोलने की सोच सका। न्यूयॉर्क के एक और इलाके में जब मैंने अपनी दूसरी दुकान खोली तो लोग हैरान रह गए। ये वही लड़का है जो जूतों की पॉलिश करता था, अब इसकी दो दो दुकानें हैं। लोग अब मुझे इज्जत देने लगे। इसी दौरान मेरी जिंदगी में कोई खास आया। उसकी मुलाकात मुझसे मेरी दुकान पर हुई थी। उसका नाम सारा था। वो एक खूबसूरत, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसने मुझसे पहली बार घड़ी खरीदी और पता नहीं क्यों हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुझसे बोली, माइकल, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, जैसे तुम सिर्फ चीजें नहीं बेचते बल्कि उम्मीद भी देते हो। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और एक दिन मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। सारा ने मेरी जिंदगी को संतुलन दिया। जब मैं थक जाता या हार मानने लगता तो वही मुझे याद दिलाती कि मैंने कहां से शुरुआत की थी। उसका साथ मेरी ताकत बन गया। कुछ सालों में हमारा बेटा भी हुआ, डेविड। जब मैंने उसे पहली बार गोद में उठाया तो मुझे अपनी मां की याद आई। मैंने सोचा, मैं इसे वो सब दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला, प्यार, आराम और एक सुरक्षित जिंदगी। दुकानों का सिलसिला बढ़ता गया। तीसरी, चौथी और फिर पांचवी दुकान। अब कोलमैन वॉचेस सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक ब्रांड बनने लगा था। लोग कहते, माइकल कोलमैन, गरीबी से उठकर अमीरी की मिसाल। लेकिन इस सफलता के बीच मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूला। मैं अब भी हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता और जब भी मौका मिलता अपने कस्बे जाकर उनसे मिलता। माँ जब मुझे देखती तो गर्व से कहती, मेरा बेटा जो कभी भूखा सोता था अब सबको रोटी दे सकता है। उनकी आंखों की चमक ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन जिंदगी सिर्फ जीत से भरी नहीं होती। जैसे जैसे मेरा ब्रांड बड़ा होता गया वैसे वैसे जिम्मेदारियां और दबाव भी बढ़ते गए और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में वही परिवार जिसे मैंने अपनी जान से बढ़कर चाहा मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा करेगा। कुछ ही सालों में कोलमैन वॉचेस पूरे न्यूयॉर्क में छा गया था। मेरे स्टोर्स की गिनती अब 10 से ऊपर हो चुकी थी। अखबारों में मेरा नाम छपने लगा। गरीबी से अमीरी तक, माइकल कोलमैन की प्रेरणादायक कहानी। मेरे पास पैसे थे, शोहरत थी और समाज में इज्जत भी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे एक अजीब सी दूरी पैदा होने लगी थी। सारा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो महंगे कपड़ों, पार्टियों और अमीर दोस्तों की दुनिया में खोती जा रही थी। पहले जहां वो मेरे संघर्ष में साथ खड़ी रहती थी, अब उसे लगता था कि सफलता ने उसे एक नई पहचान दी है और वो पहचान मेरे बिना भी पूरी हो सकती है। मैं अक्सर उससे कहता, सारा, हमें याद रखना चाहिए कि हमने कहां से शुरुआत की थी। ये सब मेहनत और भरोसे से बना है। लेकिन वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, माइकल, तुम बहुत पुराने ख्यालों में फंसे हो। अब हम बड़े लोग हैं, हमें वैसे ही जीना चाहिए। उसकी बातें मेरे दिल को चुभती। उधर मेरा बेटा डेविड भी अब बड़ा हो रहा था। मैंने उसे हर सुख सुविधा दी, अच्छे स्कूल, महंगे खिलौने, सब कुछ। लेकिन शायद मैंने उसे वो सिखाना भूल गया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, संघर्ष की अहमियत। डेविड की आदतें बिगड़ने लगी। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, दोस्तों के साथ पार्टियों में खो जाता और पैसे को पानी की तरह उड़ाता। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करता वो गुस्से में कहता, डैड, आप हमेशा गरीबी की बातें क्यों करते हैं? अब हम अमीर हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी ये बातें मुझे अंदर से तोड़ देती। मैं सोचता था, जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया, अगर वही मेहनत की कदर नहीं करेगा तो मेरा सारा संघर्ष किस काम का? धीरे धीरे घर में बहसें बढ़ने लगीं। सारा और डेविड दोनों मेरी बातों से चिढ़ने लगे। मैं अपनी कंपनी में दिन रात मेहनत करता लेकिन घर लौटकर मुझे सुकून नहीं मिलता। एक रात मैंने माँ से फोन पर कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं बाहर की दुनिया जीत रहा हूँ लेकिन अपना घर हार रहा हूँ। माँ की आवाज में वही सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा, असली लड़ाई हमेशा घर में होती है। बाहर के दुश्मन तो आसान है लेकिन अपनों के बीच की दूरी भरना सबसे मुश्किल है। उनके शब्द सच साबित होने वाले थे, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ बनाया था वही परिवार मुझे धोखा देने वाला था। मेरे लिए परिवार हमेशा सबसे बड़ा सहारा था। मैंने सोचा था कि सारा और डेविड मेरी ताकत बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वही मेरे सबसे बड़े बोझ में बदल रहे हैं। डेविड अब कॉलेज में था। पढ़ाई की जगह उसका ज्यादातर समय महंगी कारों, पार्टियों और नए नए दोस्तों में गुजरता। मैं जब भी उसे कंपनी में शामिल करने की बात करता वो हंसकर कहता, डैड, आपका बिजनेस पुराना हो चुका है,
दुनिया बदल रही है। मुझे आपकी तरह मेहनत करके ब्रांड नहीं बनाना। मैं शॉर्टकट से आगे बढ़ूंगा। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगते। सारा भी अब अक्सर घर से बाहर रहती। वो अमीर दोस्तों के साथ पार्टियों में जाती और घर लौटकर बस एक ही शिकायत करती, माइकल, तुम हमेशा काम में डूबे रहते हो, तुम्हें परिवार की परवाह ही नहीं। ये सुनकर मैं सोचता, क्या सच में मैं परिवार से दूर हो गया हूं या फिर सफलता ने इन्हें मुझसे दूर कर दिया है। धीरे धीरे चीजें और साफ होने लगी। मुझे पता चला कि सारा मेरे एक बिजनेस पार्टनर के साथ काफी वक्त बिता रही है। पहले मैंने इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर कई बार मुझे ऐसे सबूत मिले जिन्हें नकारना मुश्किल था। एक रात मैंने उससे सीधे पूछा, सारा, क्या तुम्हें अब इस घर की, इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं? वो चुप रही, फिर बोली, माइकल, मैं थक गई हूं। मैं वो जिंदगी चाहती हूं जहां मुझे तुम्हारे संघर्ष और पुराने किस्से न सुनने पड़े। मैं आज जीना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। लेकिन धोखे की असली चोट तब लगी जब मुझे पता चला कि डेविड भी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। उसने अपनी मां के साथ मिलकर मेरे ही भरोसेमंद लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनी से पैसे निकालने और गुपचुप डील करने की कोशिश की। जब मुझे ये सच्चाई पता चली तो मैं कुछ पल के लिए पत्थर बन गया। जिस बेटे के लिए मैंने जिंदगी का हर दर्द सहा, वही मेरे पीठ पीछे वार कर रहा था। मैंने डेविड को बुलाकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो सीधे मुझसे क्यों नहीं कहा? ये धोखा क्यों? वो गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मुझे मेरा हक चाहिए। उसकी आंखों में लालच देखकर मेरा दिल रो पड़ा। उस रात मैं अकेला अपने ऑफिस में बैठा रहा। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन मेरे भीतर अंधेरा भर गया था। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी की कमाई पैसे नहीं बल्कि रिश्ते मेरे हाथों से फिसल गई है। जिस साम्राज्य को बनाने में मैंने अपनी जवानी, अपनी नींदें और अपना खून पसीना बहाया था, वो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने टूट रहा था। डेविड और सारा दोनों अब मेरे खिलाफ खड़े हो चुके थे। उन्होंने कंपनी के कुछ शेयर गुपचुप बेच दिए थे और मेरे सबसे पुराने कर्मचारियों में भी फूट डाल दी थी। जिन लोगों को मैं परिवार की तरह मानता था, वही अब मेरी पीठ पीछे साजिश कर रहे थे। मेरा नाम अखबारों में फिर आने लगा, लेकिन इस बार सफलता की नहीं बल्कि घोटालों की खबरों में। कोलमैन वॉचेस पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। बैंक, जो कभी मुझसे हाथ मिलाने को गर्व समझते थे, अब मुझे नोटिस भेज रहे थे। मेरे स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ घटने लगी। मैंने डेविड से आखिरी बार बात करने की कोशिश की। बेटा, ये रास्ता सही नहीं है। वैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने तुझे जो दिया वो तुझे दुनिया का कोई इंसान नहीं देगा, प्यार और विश्वास। लेकिन उसने ठंडी नजर से जवाब दिया, प्यार और विश्वास से पेट नहीं भरता डैड, अब वक्त बदल चुका है। उसकी यह बात मेरे दिल में जहर की तरह उतरी। सारा भी अब घर छोड़ चुकी थी। उसने तलाक के कागज भेज दिए। उसमें साफ लिखा था कि उसे कंपनी की संपत्ति और घर का हिस्सा चाहिए। एक पल के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। जिस औरत से मैंने मोहब्बत की वो मुझे छोड़ गई। जिस बेटे के लिए मैंने साम्राज्य बनाया उसने मुझे लूट लिया। कई रातें मैं अकेला अपने ऑफिस में बैठा रहता। खिड़की से बाहर न्यूयॉर्क की जगमगाती रोशनी दिखती, लेकिन मेरे लिए वो सब अंधेरा था। मैं सोचता, क्या यही मेरी मेहनत का नतीजा है? क्या इंसान को मेहनत करके सिर्फ धोखा ही मिलता है? कुछ हफ्तों में कंपनी के कई स्टोर बंद हो गए। कर्ज बढ़ता चला गया। मुझे मजबूरन अपनी कुछ संपत्ति बेचनी पड़ी। लोग जो कभी मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब मुझसे दूरी बनाने लगे। माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जब मैंने उन्हें फोन किया और रोते हुए सब बताया तो उन्होंने कहा, बेटा, तेरा सबसे बड़ा गलती यह था कि तूने रिश्तों पर अंधा भरोसा कर लिया। पर याद रख, सब कुछ बिखरने के बाद ही इंसान को असली ताकत मिलती है। उनके शब्दों ने मुझे संभाल लिया। मैंने सोचा शायद सब कुछ खो गया है, लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं लड़ाई जारी है। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तब मेरे पास सिर्फ खामोशी बची। वो घर जिसमें कभी हंसी खुशी गूंजती थी अब खाली दीवारों से भरा था। डेविड और सारा दोनों जा चुके थे और मैं उन कमरों में अकेला बैठा था जहां हर कोने में उनकी यादें बसी थीं। कभी डेविड की खिलखिलाहट गूंजती थी, कभी सारा की आवाज। अब वहां बस सन्नाटा था। रातें सबसे कठिन होती। मैं बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही अतीत मेरे सामने आ खड़ा होता। वो दिन जब मैं भूख से लड़ा, वो रातें जब माँ ने मुझे हिम्मत दी, और वो पल जब पहली बार कोलमैन वॉचेस का बोर्ड लगाया। सब याद आता और फिर अचानक आज की हकीकत सामने आ जाती। टूटन, धोखा और अकेलापन। मैंने कई बार सोचा, क्या मैं हार मान लूं? क्या अब ये सफर यहीं खत्म कर दूं?
लेकिन हर बार माँ की आवाज मेरे कानों में गूंजती, बेटा तू गिर सकता है, टूट सकता है, लेकिन हारना नहीं, तू वो है जो राख से भी फिर उठ सकता है। उनके ये शब्द मुझे जिंदा रखते थे। इस अकेलेपन में मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से सोचना शुरू किया। मैंने खुद से सवाल किया, माइकल क्या तू सिर्फ पैसे के लिए लड़ा था या तेरी लड़ाई का मकसद और भी बड़ा था? मुझे जवाब मिला, मैंने हमेशा सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने एक नाम बनाया, लोगों का भरोसा जीता, और शायद वही असली दौलत है। लेकिन दिल का दर्द इतना आसान नहीं था। कई बार मैं डेविड की तस्वीर को देखता और सोचता, क्या सच में उसने मुझे कभी अपना पिता माना था? कभी सारा की हंसी याद आती और दिल कहता, क्या उसकी मोहब्बत भी झूठ थी? अकेलापन इंसान को अंदर से चीर देता है। मैं अक्सर न्यूयॉर्क की भीड़ में निकल जाता ताकि इस अकेलेपन को छुपा सकूं, लेकिन भीड़ में भी मैं अकेला था। फिर एक दिन मुझे माँ का पत्र मिला। उसमें लिखा था, बेटा ये दुनिया चाहे तुझसे मुंह मोड़ ले, लेकिन याद रख भगवान ने तुझे एक मकसद के लिए बनाया है, तू फिर से उठेगा, बस विश्वास मत खोना। उस पत्र ने मुझे भीतर से झकझोर दिया। मैंने ठान लिया कि चाहे जितना दर्द हो, मैं इसे अपनी आखिरी कहानी नहीं बनने दूंगा। उस रात मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उनमें अब भी वो चमक बाकी थी जो बचपन से मेरे साथ थी। मैंने खुद से कहा, माइकल अगर तूने गरीबी से लड़कर एक ब्रांड खड़ा किया तो अब इस टूटन से क्यों नहीं उठ सकता? तू वही इंसान है जिसने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया था, और अगर जिंदगी ने फिर से खाली कर दिया है तो क्यों ना इसे नया मौका माना जाए। उस पल मैंने तय कर लिया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने छोटे से शुरुआत की। बड़े बड़े दफ्तर, बड़ी टीम और चमचमाती गाड़ियां अब मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरे पास अब भी मेरा हुनर था, मेरी मेहनत थी। मैंने अपने पुराने वर्कशॉप को फिर से खोला, वहीं से शुरुआत की जहां से सालों पहले सपनों की पहली चिंगारी जली थी। मैंने खुद से वादा किया कि इस बार मैं सिर्फ बिजनेस नहीं बनाऊंगा, बल्कि एक नई कहानी लिखूंगा। कई दिन कई रातें मैंने मशीनों के बीच गुजारी। मेरी हथेलियां फिर से मेहनत से खुरदरी हो गईं, लेकिन इस बार एक अजीब सुकून था। मुझे लगा कि मैं फिर से जिंदा हो रहा हूं। लोग हंसते थे, वो देखो माइकल कोलमैन जिसने कभी न्यूयॉर्क में अपना नाम बनाया था, अब फिर से छोटे छोटे काम कर रहा है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि हर बड़ी इमारत फिर से ईंट से ही बनती है। धीरे धीरे कुछ वफादार ग्राहक फिर से लौटने लगे। उन्होंने कहा, माइकल हमें तेरी घड़ियों पर अब भी भरोसा है, तेरे हाथ की बनाई चीज में दिल की सच्चाई होती है। उनकी बातें मेरे लिए दवा थीं। माँ ने जब मेरी मेहनत देखी तो उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, देखा बेटा तू हारने के लिए नहीं बना, ये रास्ता तेरा असली रास्ता है। इस बार मैं जानता था शायद मेरे पास बड़ी टीम या बड़ा साम्राज्य न हो, लेकिन मेरे पास फिर से शुरू करने का जज्बा था, और इंसान के पास अगर जज्बा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। समय का पहिया बड़ा अजीब होता है, जो लोग कभी हमें छोड़ जाते हैं वही फिर किसी मोड़ पर वापस लौटते हैं। एक शाम मैं अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था। मशीन की आवाज गूंज रही थी और मैं नई डिजाइन पर ध्यान दे रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे मैंने कई बार अपनी यादों में देखा था, डेविड। उसके साथ सारा भी थी। दोनों की आंखों में ग्लानि थी और चेहरों पर थकान। डेविड धीरे धीरे बोला, डैड हमें माफ कर दीजिए। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। कितनी बार मैंने सोचा था कि अगर ये दोनों लौटे तो मैं उनसे क्या कहूंगा, गुस्सा, नफरत या सिर्फ खामोशी। लेकिन उस पल मेरे दिल में सिर्फ एक दर्दनाक शांति थी। सारा ने कांपती आवाज में कहा, माइकल हमने गलती की, हमें लगा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब लोग हमें छोड़ गए, जब कर्ज का बोझ बढ़ा, तब समझ आया कि असली ताकत साथ और भरोसे में होती है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। दिल में चोट तो थी, लेकिन सच ये था कि मैं अब भी पिता था, अब भी इंसान था, और इंसान का दिल पत्थर नहीं होता। मैंने धीरे से कहा, तुम दोनों ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन शायद ये टूटन ही मुझे फिर से गढ़ रही है। अगर लौट कर आए हो तो ये समझ कर आओ कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये सफर सच्चाई और मेहनत का होगा। डेविड ने सिर झुका लिया। डैड मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। इस बार सिर्फ आपके बेटे की तरह लालच में अंधा होकर नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अब वही चमक थी जो बचपन में थी। शायद हालात ने उसे बदल दिया था। सारा ने भी कहा, माइकल अगर आप चाहें तो मैं सब छोड़कर बस आपके साथ एक साधारण जिंदगी जी लूंगी। मुझे अब समझ आया कि मोहब्बत और भरोसा ही असली दौलत है। मेरे दिल ने भारी होते हुए भी राहत की सांस ली। मैंने कहा, अगर सच में बदल गए हो तो दरवाजा हमेशा खुला है, पर याद रखना
इस बार धोखा नहीं चलेगा। उस पल, वर्षों बाद, मुझे अपने परिवार की हल्की सी पर अच्छाई वापस मिलती महसूस हुई। परिवार के लौट आने से जिंदगी ने मुझे एक नया मोड़ दिया। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि न तो मैं अंधा भरोसा करूंगा और न ही दौलत को रिश्तों से ऊपर रखूंगा। डेविड मेरे साथ वर्कशॉप में आने लगा। उसने पहली बार मशीनों की असली आवाज सुनी, वो मेहनत देखी जो मैंने सालों तक की थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे समझदारी उतरने लगी। अब वो सिर्फ शेयर और मुनाफे की बातें नहीं करता था, बल्कि पूछता था, डैड, इस घड़ी की टिक टिक इतनी सटीक कैसे होती है? सारा भी बदल चुकी थी। वो घर संभालने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि अपनापन था। उसने एक दिन कहा, माइकल, मैं समझ चुकी हूं कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब वो अक्सर रिश्तों की अहमियत भूल जाता है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तभी असली सच दिखाई देता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच यही है सारा। पैसा घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन प्यार ही उसे घर बनाता है। धीरे धीरे हमारा जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। कंपनी अब उतनी बड़ी नहीं रही जितनी कभी थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने फिर से अपने बेटे को पाया, अपनी मोहब्बत को पाया और सबसे बढ़कर खुद को पाया। एक दिन मैं अपनी माँ के पास गया। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही स्नेह था। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप सही कहती थीं, सब कुछ बिखर जाने के बाद ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, दौलत और शोहरत आती जाती रहती है, पर असली दौलत है रिश्ते और वो इज्जत जो तूने मेहनत से कमाई है। याद रख, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन मैंने जाना कि मेरी कहानी सिर्फ सफलता और धोखे की नहीं थी। ये कहानी थी गिरने और फिर से उठने की। ये कहानी थी इंसानियत, माफी और रिश्तों की ताकत की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने सब कुछ खोकर भी अपनी आत्मा को बचा लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।